दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा परदादाओं ने नए भारत को बनते हुए देखा है? उन्होंने गुलामी का दौर देखा है और आजाद भारत के पहले ही दिन सांस भी ली है। उस समय खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। उस समय ना तो इंटरनेट था और ना ही स्मार्टफोन थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय हमारे देश में 95% ऐसे लोग थे जो एक वक्त खाने के लिए भी स्ट्रगल करते थे। उस समय भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग गांव में रहते थे और शहर बहुत छोटे होते थे। उस समय ईंट और सीमेंट की दीवारें नहीं होती थी, बल्कि दीवारें मिट्टी से बनी होती थी। हर घर के बीच में एक बड़ा सा आंगन होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय लाइट बहुत कम आती थी और ज्यादातर घरों में और हर कमरे में हवा है। उस समय बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती थी, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। 1950 और 60 के दौर में जो लोग पैसे वाले थे उनके पास अपने बैल होते थे। कुएं से पानी निकालने के लिए अलग तरह की मशीन होती थी। खेतों में आज की तरह यूरिया खाद नहीं डाला जाता था। अगर महंगाई की बात करें तो 1960 में महंगाई बहुत कम थी। लोग कम खर्च में अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार लेते थे। का सबसे पहला मकसद होता था पेट भरना। 1960 में एक एवरेज इंसान महीने में सिर्फ 26 रुपए कमाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम पैसे में लोग कैसे जीते थे, तो समझ लीजिए कि उस समय की इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। 1960 में 1 किलो चावल की कीमत लगभग 50 पैसे थी। घी 3 रुपए के आसपास होता था और सोना सिर्फ 90 रुपए का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 26 के कितने बड़ा अमाउंट होता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब कुछ आसान था। एक मजदूर की मजदूरी सिर्फ 40 से 60 पैसे होती थी। उस समय देश नया नया आजाद हुआ। दंगों की वजह से भूखमरी ज्यादा हो गई थी। किसानों के पास पैसे नहीं थे और युवाओं के पास नौकरी नहीं थी। 1960 में प्राइमरी स्कूल की संख्या लगभग 2.1 लाख होती थी, लेकिन 20,000 स्कूल ऐसे जहां 11th और 12th की पढ़ाई होती थी। इससे आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन कितनी लिमिटेड थी। उस समय भारत की लिटरेसी रेट 8% थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि लोग ज्यादा पढ़ें, इसलिए उन्होंने लिटरेसी डिफिनेशन भी सिंपल रखी। जो आदमी चिट्ठी लिख सके और उसका जवाब दे सके उसे पढ़ा लिखा माना जाता था। 1940 के दौर में गाड़ियां बहुत कम होती थी। 1916 तक भारत में सिर्फ 1,000 कार्स थी। ये गाड़ियां या तो अंग्रेजों के पास होती थी या राजा महाराजों के पास। आम आदमी के लिए बैलगाड़ी ही सब कुछ थी। उस समय शादियां भी बहुत अलग होती थी। अगर बारात दूर जाती थी तो आने जाने में 10 दिन लग जाते थे। लोग प्रकृति के बहुत करीब थे। खाना लकड़ी पर बनाता था। प्लेट की जगह पत्तों का इस्तेमाल होता था। घर मिट्टी, लकड़ी और घास से बनते थे। लोग तालाब के पानी पीते थे। नहाने के लिए साबुन नहीं बल्कि मिट्टी का इस्तेमाल होता था। इसी मिट्टी से लोग अपने बाल भी धोते थे। अब बात करते हैं पुराने नोट्स की। 1950 का 1 रुपए का नोट जिसमें गांधी जी की तस्वीर होती थी। 100 रुपए का नोट बहुत रेयर था क्योंकि बहुत कम लोग इतने कमा पाते थे। RS 25 के नोट भी चलता था, आज बंद हो चुका है। और 5 का नोट भी अलग डिजाइन का होता था। आज हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, लेकिन 1960 में लोग सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। गांव में सुबह सुबह पशुओं की आवाज, मुर्गी की कुरकुर और घरों में सफाई की आवाज सुनाई देती थी। महिलाएं सुबह उठकर घर साफ करती थी और आंगन का गोबर और मिट्टी से लिपटी थी। लोग हर हफ्ते गेहूं पीसकर आटा बनाते थे। ज्वार, बाजरा और जौ ज्यादा खाया जाता था, इसलिए लोग कम बीमार पड़ते थे। गांव का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट होता था मेला। मेला ही शॉपिंग मॉल होता था। यहाँ लोग कपड़े, बर्तन, चूड़ियां खरीदते थे। कहीं कहीं कुश्ती होती थी, कहीं जादूगर अपना खेल दिखाता था। यही था 1950 से 60 के भारत का असली जीवन। सिंपल, स्ट्रगल भरा, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।